कर्म ऐसी चीज़ है, कर्म ऐसा हमारा किया हुआ काम है जो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। अगर हम अपने कर्मों से किसी को कोई शब्द बोल देते हैं, कभी भी, चाहे हम उससे 10 साल नहीं मिलेंगे, 20 साल नहीं मिलेंगे, कोई अनजान होगा, लेकिन उसे जब हम मिलेंगे वो शब्द याद आ जाएंगे हमारे कहे हुए, चाहे वो बहुत मीठे शब्द हों, चाहे वो बहुत कड़वे शब्द हों। अगर कड़वे शब्द होंगे तो वो जब हमें देखेगा तो उसके मन के अंदर कड़वाहट आएगी हमारे प्रति, और अगर हमने उससे मीठे शब्द कहे हुए थे तो जब वो हमें देखेगा तो उसके मन में मधुरता आएगी, मिठास आएगी, हमसे वापस मिलने की चाहत होगी, वो हमसे बार बार मिलना चाहेगा। इसीलिए कर्म जो होते हैं ये हमारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ते हैं, फिर चाहे वो हमारे पिछले जन्म के कर्म हो, चाहे इस जन्म के कर्म हो। कर्म तो एक ऐसा बछड़ा है जो बहुत सारी हजारों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढकर उसी का दूध पीता है, ऐसा बछड़ा है कर्म। वो दूसरी किसी गाय का दूध नहीं पीता, वो सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पीता है। ठीक उसी प्रकार कर्म हमें इस संसार के अंदर ढूंढ ही लेते हैं। वो हमारे कर्मों का फल कभी किसी और को नहीं मिल सकता, वो हमें ही मिलकर रहेगा, क्योंकि वो कर्म हमने किए हैं। इसीलिए अपने कर्मों का ध्यान अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी हमसे ना दूर जाने वाले हैं और ना ही कम होने वाले हैं और ना ही कभी हमारा पीछा छोड़ने वाले हैं। इसी प्रकार एक बार गुरु जी से उनके शिष्य ने पूछा, मर्दाना जी ने, कि गुरु जी एक बात बताओ, एक कर्म होते क्या हैं, हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे, कैसे ये हमारे साथ साथ चलते रहते हैं, आज आप कर्मों की व्याख्या कर ही दीजिए। तो गुरु जी ने उसे समझाया अपने तरीके से। तो मर्दाना ने कहा, गुरु जी इस प्रकार नहीं, मुझे किसी सरल विधि में बताएं जो बहुत आसान तरीका हो, मुझे समझ आ जाए। आप इतनी बड़ी व्याख्या कर रहे हैं, मुझे तो पीछे वाली बातें भूल ही गई आपकी। कोई ऐसा तरीका इस ऐसी साखी से बताएं कि जिससे मैं कर्मों के ध्यान को कभी भी ना भटकूं, मेरा ध्यान ना भटके कि कर्म क्या होते हैं, मुझे हमेशा याद रहे। तो नानक बाबा जी ने कहा कि मर्दाने, चल तुझे मैं एक साखी के माध्यम से समझाता हूँ कि कर्म कैसे हमारा पीछा नहीं छोड़ते। कि एक बार एक बहुत बड़ा कसाई था, उसकी दुकान थी जो वो बूचर खाना, वो बहुत फेमस था, बहुत मशहूर था, दूर दूर के लोग उससे जानते थे और उससे ही मांस लेकर जाते थे। जब भी कोई उनके घर शादी ब्याह फंक्शन कुछ भी होता था लोगों के घर, कसाई से ही मीट जाता था। और कसाई भी बड़े चाव से दिन में 6-7 बकरे काट ही देता था और बड़ी खुशी से ज़िंदगी जी रहा था। एक बार क्या हुआ कि वहाँ एक सेठ था। सेठ ने अपने आदमियों को भेजा कि जाओ आज कसाई की दुकान से मांस लेकर आओ, क्योंकि अभी रात को ही मेरे मेहमान आने वाले हैं। कसाई तो रात को दुकान बंद करके जा चुका था, सारा मांस बेचकर, और उसे नया कोई भी मांस नहीं बेचना था, नया कोई भी बकरा नहीं काटना था, मांस के लिए किसी जानवर को नहीं मारना था, क्योंकि रात हो गई थी, अभी कोई खरीदेगा नहीं। अगर कोई खरीदेगा नहीं रात को तो वो सुबह तक तो खराब हो जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत है। इसीलिए उसने दुकान बंद करके वो घर आ गया। जैसे ही सेठ के आदमी उसके पास आए, कहने लगे, कसाई साहब मुझे बहुत सारा हमें मांस चाहिए, हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं राजा सेठ के घर। कसाई ने कहा, अब तो दुकान बंद हो चुकी है। वो कहने लगे, हम तो दुकान से ही होकर आ रहे हैं, इसीलिए हम तुम्हारे घर आए हैं, क्योंकि बहुत इमरजेंसी है और हमें मांस चाहिए ही चाहिए, बस यही फाइनल बात है। कसाई ने कहा, आज तो मैं मांस नहीं काट सकता, क्योंकि कल तक मांस खराब हो जाएगा और मैं सुबह ही मांस काटूंगा। उन्होंने कहा कि क्या तुम सेठ को जानते नहीं हो? सेठ तुम्हारा वो हाल कर देंगे कि तुम्हें पता भी नहीं रहेगा कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारी ये दुकान बंद करवा देंगे, तुम्हारा ये काम बंद करवा देंगे, हमें चाहिए अभी दो।
कसाई ने थोड़ी देर बैठकर सोचा कि ये भी बात सही है कि अगर मैंने मांस नहीं दिया तो ये मेरी दुकान बंद करवा देंगे और मेरा चलता फिरता बिजनेस ठप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब क्या करूं? बहुत देर सोचने के बाद कसाई के मन में आया, क्यों ना मैं जाऊं और आज बकरे की 1-2 टांगे काट के दे दूं, तो वो ज़िंदा भी रहेगा और उसका मांस खराब भी नहीं होगा कल तक। फिर कल मैं उसे काट दूंगा कल शाम को और मांस उसका बेच दूंगा। ये बात भी रह जाएगी और वो बात भी रह जाएगी। ना ही तो मेरा मांस खराब होगा और ना ही सेठ नाराज़ होंगे। जैसे ही छुरा उठाया, बकरे के पास गए। बकरे ने देखा कि जब वो उसकी टांगे काटने वाला है तो बकरा ज़ोर ज़ोर से इंसानी भाषा में हंसने लगा और बहुत ज़्यादा हंसने के बाद वो रोने लगा और बहुत ज़्यादा रोया। कसाई वहीं पे रुक गया। कसाई ने कहा कि क्या बात है बकरे, तू इतने ज़ोर से हंसा वो भी इंसानी भाषा में, और इतने ज़ोर से रोया वो भी इंसानी भाषा में। आज तक मैंने कोई बकरा इंसानी भाषा में बोलता हुआ नहीं देखा। तो बकरा चुप खड़ा रहा। कसाई बार बार उससे पूछता रहा, बताओ वरना मैं तुम्हें काटने लगा हूँ। बकरा बोला, काट लो। हंसा मैं इसलिए हूँ क्योंकि ये हमारे जन्म जन्म के कर्मों का हिसाब चलता आ रहा है। किसी जन्म में मैं तुझे काटता हूँ, फिर अगले जन्म में तू मुझे काटता है, फिर अगले जन्म में मैं तुझे काटता हूँ। इस प्रकार हम हजारों जन्म बिता चुके हैं। कभी तू बकरा था और मैं कसाई, और कभी मैं बकरा हूँ और तू कसाई। हमने एक दूसरे को हजारों बार काटा है और हजारों बार एक दूसरे के कर्म बढ़ाए हैं। अब की बार तू एक नया काम करने जा रहा है जिसके लिए मैं रोया हूँ। वो नया काम ये है, नया कर्म ये है जो तू मुझ पे चढ़ाने जा रहा है कि तू मुझे आज काटेगा, मेरी टांगे तो आज काटेगा, लेकिन पूरा तू मुझे कल काटेगा। ये जो बीच में 24 घंटे का फर्क है, इसमें तुझे पता है मुझे कितना दर्द होगा, मैं कितना दर्द सहूँगा। अगर तेरी टांगे काट कर तुझे छोड़ दिया जाए, तुझे कितनी दर्द होगी, तेरे कितने कर्म बनेंगे। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये दर्द मैं कैसे सहन करूँगा, और फिर ये भी सोच रहा हूँ कि अगले जन्म में तुझे ये दर्द मैं कितना खतरनाक दूंगा ताकि तू भी उसको सहन करे। इसीलिए मैं रोया हूँ। किसान ने जब बकरे की बात सुनी और उससे कहा, तुमने इंसानी भाषा में कैसे बात की? बकरा कहने लगा, यह तो ईश्वर की कृपा है कि मैं इतना व्यथित हो गया था, इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि ईश्वर की कृपा से ही मुझे तुझे समझाने के लिए ये जो इंसानी भाषा बोलनी पड़ी है, ये ईश्वर की कृपा है। मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये परमात्मा ने तुझे एक संकेत दिया है कि ये जो तू कर रहा है ये अच्छा नहीं कर रहा, क्योंकि इससे तुझे ही पीड़ा होगी। आज तो तू पैसे लेके खा लेगा, और तू भी क्या खाएगा, तू भी खाएगा नहीं, रख देगा, खाएगा कोई और, लेकिन कर्म तेरे और मेरे बनते जा रहे हैं। जब कसाई ने ये बात सुनी तो कसाई वहीं पे रुक गया। तो मर्दाना ने पूछा, गुरुजी आगे भी बताओ ना, क्या फिर कसाई ने बकरे को की टांगे काटी, बकरे को मारा, काट दिया या नहीं? गुरुजी ने कहा कि मर्दाने, फिर तो उसमें साहस ही नहीं रहा, उसमें तो वो हिम्मत ही नहीं रही, फिर तो उसमें वो लालच ही नहीं रहा। उसने वहीं पे छोड़ा छुरा और वहाँ से निकल गया, उस बस्ती को छोड़ दिया, उस गांव को छोड़ दिया। कहने लगा कि अगर ये कर्म इस बकरे को पता है, बकरा है जो, इसको भी कर्म पता है कि जैसा करोगे हमारे साथ वैसा ही होगा, मैं तो फिर इंसान हूँ, मुझे क्यों नहीं पता, मुझे क्यों नहीं ज्ञान इस बात का। और चला गया और उसने उसके बाद कोई भी पाप कर्म नहीं किया, कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया जिससे वो फिर से दुखी होता या उसके हाथ से कोई जीव पीड़ित होता। मर्दाना ने कहा, वाह गुरुजी, आज आपने जो साखी मुझे सुनाई है, इसके माध्यम से मैं समझ गया हूँ कि कर्मों का क्या होता है, कर्म कैसे अपना प्रभाव छोड़ते हैं। कर्म कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते।
इसीलिए आप भी इसी साखी के माध्यम से इस सारे संसार को ये बात बताएं, सारे संसार के मन तक ये बात पहुंचाएं कि कर्मों को कभी भी ऐसे वैसे मत समझो। आप श्वास लेते हो वो भी आपके कर्मों में गिना जाता है। कर्म अच्छे करो, कर्मों का ऐसा फैलाव डालो कि आपके पास कभी भी नेगेटिविटी ना आए। कर्म नेगेटिव होंगे तो हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा होगी, और अगर हमारे कर्म सात्विक होंगे तो हमारे आसपास सात्विक ऊर्जा होगी। जब ये साखी हमें सुनाई गई तो हमारा मन भी बहुत उदास हुआ कि हम ना जाने एक दिन में कितने ऐसे कर्म करते हैं, ऐसा लालच करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों का हक खाने की कोशिश करते हैं, जायज़ से ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी वो हमारा सारे का सारा धरा रह जाता है और वो हम खा भी नहीं सकते। लेकिन कर्म हमारे बनते हैं। हम चाहे जितना मर्जी इकट्ठा कर लें, बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट भर दें, ज़मीन जायदाद धन दौलत यहीं रह जाएगी, उसमें से हम 2% भी नहीं खा पाएंगे, 10% भी नहीं खा पाएंगे, बाकी सारा दूसरों के लिए, लेकिन कर्म हमारे बनेंगे। इसीलिए इस साखी के माध्यम से हम सबको यही कहना चाहते हैं, कभी भी दूसरों को दुख और दर्द मत दो जिससे आपके कर्म और हमारे कर्म भारी पड़ जाएं।